हेलो दोस्तों, तो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। और इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मैं पूरा बेसिक पार्ट आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी क्या पहचान है, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। और साथ ही साथ एक्सरसाइज जो हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1 वो डिस्कस करेंगे। और इसमें हमारे पास जो 4.3 एक्सरसाइज है वो डिलीटेड हो गई है, तो उस पर भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिस्कस करेंगे क्या क्या सिलेबस हमारा डिलीटेड है। फिलहाल हम लोगों का एक्सरसाइज 4.1 और इसका बेसिक पार्ट आज मैं डिस्कस करूंगा। तो मैं हूं लक्ष्मण और मैंने आप लोगों को अपनी इससे पहले की वीडियो में मैं आप लोगों को रियल नंबर चैप्टर क्लास 10th का करा चुका हूं, पूरा उसका बेसिक पार्ट एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। और आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं चैप्टर 4, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो होती क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा है जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है, अगर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल कर दें जीरो के, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम लोग जीरो के इक्वल कर दें तो वो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन वैसे भी इक्वल आना चाहिए इक्वेशन में, है ना, तभी इक्वेशन बनेगा, कोई रिलेशन मैथमेटिकल। तो अगर मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में बात करूं आप लोगों के लिए जनरल फॉर्म की, ये चैप्टर है हमारे पास 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका डिस्कस कर रहा हूं आपको जनरल फॉर्म। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ओके, जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मतलब मोस्टली जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में लिखी होती हैं। तो सभी इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखी होती हैं, ax² प्लस bx प्लस c। ये तो सभी जानते ही हैं। ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये पॉलिनोमियल जब तक है जब तक कि इसके इक्वल में कुछ लगा नहीं है। अगर मैं इसके इक्वल में जीरो लगा दूं, यानी कि इक्वल कर दूं इसको जीरो के, तो अब ये इक्वेशन जो बनी है ये हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ये एक मैथमेटिकल रिलेशन बना है जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे मेन चीज है कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसकी डिग्री हमारे पास 2 होती है, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है ना ये। और साथ ही साथ हम लोगों को पता होना चाहिए जो यहाँ कोएफिशिएंट है, यानी कि ए बी एंड सी आर कांस्टेंट, इनको हम कांस्टेंट बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं रियल नंबर। क्या बोल सकते हैं? रियल नंबर। यानी कि ये जो ए बी सी है ये कांस्टेंट है, रियल नंबर है। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है, यहाँ पर कंडीशन ये है कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट जरूर है लेकिन ये जीरो नहीं हो सकता है। बी और सी ये जीरो हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन पे, लेकिन ए वाला टर्म जो ए है हमारे पास उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती कभी भी। याद रखने वाली बात है। यानी कि मैं अगर सरल शब्दों में आपको बताऊं तो किसी भी इक्वेशन में अगर x² है, अगर उसमें x² वाला टर्म आ रहा है तो इसका मतलब वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर x² है, मान ले bx है, c है, ये मिडिल टर्म है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये वाले टर्म हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे जरूरी है x² वाला टर्म। तो अगर आप एक ही जगह जीरो रख देंगे, मान लेते हैं यहाँ जीरो ले लेंगे, इसका x² का जो कोएफिशिएंट है अगर आप उसको जीरो ले लेंगे तो ये भी टर्म जीरो बन जाएगा, बनेगा ना। तो दैट्स वाई हम लोग इसको जीरो नहीं ले सकते, इनको जीरो ले सकते हैं। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल आपके लिए लिखूं थोड़े, तो आप एग्जाम्पल इसके देखेंगे। जैसे मान लिया मैंने लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ x² है, 3x है, 5 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और एक इस तरह से जैसे मैंने लिखा है x² प्लस
5x, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉरी इक्वल टू 0 लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2x स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ देखिए आप, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है सी वाला टर्म मिसिंग है, सी वाला टर्म नहीं है, फिर भी हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, है ना। या फिर हमारे पास लिखा हुआ है, मान लेते हैं हमने लिख दिया √3x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हमारे पास मिडिल टर्म नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है कि मिडिल टर्म है या नहीं है। हमें सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है किससे, एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, हमने ये देखना है। या हम सिर्फ ऐसे लिख दें √2 x स्क्वायर इक्वल टू 0। आप देख रहे हो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो सिंगल टर्म, ना तो इसमें मिडिल टर्म, ना तो bx वाला टर्म है, ना ही c वाला टर्म है, तो इनके होने या ना होने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भी हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। यानी कि अगर मैं सभी बातों की एक बात बताऊं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने के लिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान सिर्फ इतनी है कि उसमें जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल वाला जो टर्म है, यानी कि उसकी जो डिग्री होनी चाहिए वेरिएबल की, वो 2 होनी चाहिए, और जिसकी डिग्री 2 है जिस वेरिएबल की, उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म तुमने सिर्फ देखना है, अगर एक्स स्क्वायर किसी भी इक्वेशन के साथ आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही इसकी पहचान है, ज्यादा डेप्थ में हमने नहीं पढ़ना है। क्लास 10th में हम अगर बेसिक या स्टैंडर्ड की बात करें तो इतना ज्यादा डिटेल में क्वेश्चंस नहीं पूछता है, और जो पूछता है वो मैं आपको अपनी एक्सरसाइज और थोड़ा अलग से क्वेश्चंस करा दूंगा। फिलहाल बेसिक में यही है कि हम लोगों को जानकारी होना चाहिए कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है क्या है। तो अभी मैं इसको फिलहाल इरेज कर देता हूं। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग जो है उसी सीरीज में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 है, जिसमें हमसे फर्स्ट प्रॉब्लम में पूछा गया है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ कुछ इक्वेशंस लिखे हैं, यानी कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस दिए गए हैं अलजेब्रिक में, जिसमें वेरिएबल्स और इस तरह से इक्वल लगा के हमको कुछ क्वेश्चन, तकरीबन यहाँ फर्स्ट पार्ट में लगभग 8 क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट में, जिसमें हमें ये बताना है कि ये जो दिए गए पार्ट्स हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये हमको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक हम सभी इक्वेशंस को कोशिश करेंगे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, इसमें हर एक इक्वेशन को हम लोग इसमें लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई हम देखते हैं कि इस फॉर्मेट में अगर कोई इक्वेशन बन जाती है जो यहाँ लिखी गई है, तो हम उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएंगे, ठीक है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। तो अभी हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसका। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में आप देखिए इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रॉब्लम में लिखा है कि x + 1 होल स्क्वायर 2x - 3, ये हमारे पास लिखा हुआ है। अभी यहाँ a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इधर ये सिंपल इक्वेशन लिखा है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है ना। वैसे तो ये देखने से पता लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हम इसको ax² + bx + c की फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका हमें परफेक्ट स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर है ना, a² + b², ये तो आपको पता ही है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये आइडेंटिटी हमें यहाँ यूज करनी पड़ेगी, तो लगाते हैं इसमें। तो सबसे पहले x² + स्क्वायर ऑफ 1 + 2 इंटू फर्स्ट टर्म मतलब x और सेकेंड टर्म 1, ऐसे ओपन करेंगे ना, a² + b² + 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, ओके। उसके बाद देखिए इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x, पहले 2 का x में, फिर माइनस साइन है तो माइनस लिख देंगे, 2 3 जा 6। अभी देखिए x² + 1 का स्क्वायर 1, और ये आ जाएगा हमारे पास 2x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का x में और फिर 1 में, इक्वल टू हमारे पास 2x है -6 है। आप देखिए ये सेम साइन है और इक्वल के इधर उधर है, ये 2x इधर 2x इधर उधर जाएगा, माइनस जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास बचा है x² + 1, और इसको ट्रांसपोज कर देते हैं 6 को इधर, प्लस का 6, क्योंकि हमें उस पार्ट में क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो अभी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आया x² + 7 = 0। तो मुझे देख के बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसमें x²
वाला टर्म आया। अगर किसी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7। भले ही इसमें मिडिल टर्म नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसके बेसिक पार्ट में इसकी जो जनरल फॉर्म बताई उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, है ना। तो ये इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। अभी हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड में क्या लिखा है, सेकेंड को भी कर लेते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इधर क्या लिखा है -2, और ये लिखा है यहाँ 3 माइनस एक्स। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो देखने से पता लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए भाई यहाँ एक्स स्क्वायर है, इधर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। चलो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट के अगले वाले के सबके साइन चेंज हो जाएंगे। जब हम माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। तो जैसे 2 3 जा 6 आएगा, लेकिन 3 का साइन क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पर ये माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस, और 2 का एक्स। और ये वाली इक्वेशन ऐसे ही जस्ट कॉपी कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है ना। अभी आप इसको ट्रांसपोज कर देंगे इस साइड में। सर यहाँ काट दिया था आपने 2x से 2x, बट यहाँ सर नहीं काटना है। क्यों नहीं काटना है, ध्यान से देखिए, क्योंकि बीच में इक्वल लगा है, ठीक है, यहाँ भी इक्वल लगा था, दोनों के साइन अपोजिट है, इधर प्लस का 2x, इधर -2x है। अगर इसको ट्रांसपोज करोगे इस डायरेक्शन में, यानी एलएचएस पार्ट में, तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो इसको नहीं काटना, अगर अपोजिट साइन है तो नहीं काटेंगे, सेम साइन होने पे हम कट कर सकते हैं वैल्यू को। तो एक्स स्क्वायर -2x, और उसको ट्रांसपोज कर देते हैं 2x को, तो माइनस का 2x, और 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो अभी हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो एक्स स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। बताओ भाई, देखकर बताइए कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 किस फॉर्मेट में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। इसका मतलब इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये भी हमारे पास कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप शायद इसका जो मैंने बेसिक बताया उससे हिसाब से रिलेट भी कर पा रहे होगे कि किस तरह से चीजें क्लियर हो रही, ठीक है ना। तो अभी हम लोग थर्ड वाला डील करते हैं, ये मैं इरेज कर देता हूँ, स्पेस नहीं है, इरेज कर देते हैं इसमें। तो थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड में क्या लिखा है भाई, थर्ड में क्या है, थर्ड में लिखा है, थर्ड में लिखा है x -2 x प्लस 1, और ऐसे ही उधर दो ब्रैकेट दिया है x -1 और x प्लस 3। जब दो तरह के ऐसे ब्रैकेट होते हैं आपस में तो इनका मल्टीप्लाई होता है, यानी x -2 और x प्लस 1 इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, दोनों ब्रैकेट। तो मल्टीप्लाई करने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊं, आपकी कैलकुलेशन सही है तो आप जल्दी कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है, आप मिस्टेक करते हैं, तो आप क्या करा करो, आप सबसे पहले जैसे इसका x देख लो, ये x लिख लेंगे, ये वाला जो x दिख रहा है इसको लिख लीजिएगा, अब पूरा ब्रैकेट ऊपर वाला बना दीजिए जैसे x प्लस 1, इस तरह से, यानी x प्लस 1। फिर आप इसका साइन देखिए, माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस होता तो प्लस, और 2 लिख देंगे, और फिर से पूरी ब्रैकेट ले लेंगे x प्लस 1, यानी पहले x के साथ ये वाली ब्रैकेट लिख ली, फिर जो साइन यहाँ पर होगा वो यहाँ लगाएंगे, अगर माइनस है तो माइनस लगाओगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। जैसे कि यहाँ माइनस है तो हम -2 लिख दिया, फिर पूरी ब्रैकेट हमने लिख दी x प्लस 1, और ऐसा ही इधर करना है हम लोगों को, सबसे पहले x लिखेंगे और उसके बाद अगली वाली ब्रैकेट पूरी ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। अभी माइनस है तो माइनस लिख देते, 1 होता तो 1, सॉरी प्लस होता तो प्लस लिख देते, तो x प्लस 3। इतना समझ में आ रहा है, इस तरह से लिखने, अब जस्ट हमें मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं, x का x में करेंगे क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर, x का 1 में करेंगे क्या होगा, x, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में साइन चेंज होगा, अभी मैं बता रहा था आपको, है ना, कि अगर आपने इसमें मल्टीप्लाई करा और साइन ब्रैकेट से पहले माइनस है तो दोनों के साइन चेंज होंगे, तो इधर आएगा -2x और -2, इधर देखिए x का x में x स्क्वायर प्लस 3x, और ये -x और -3, इतना क्लियर है। अभी देखिए, अभी मैंने जस्ट आपको फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में और सेकंड वाले प्रॉब्लम दोनों में केस बने थे, अभी इसमें देखिएगा, इसमें सर ये सेम है, एक्स स्क्वायर सेम है, और दोनों के साइन भी सेम है, एक एलएचएस में लिखा है, एक आरएचएस में। देखिए कुछ 10th क्लास के हिसाब से आपको कुछ डायरेक्ट चीजों को लेके चलना चाहिए, ठीक है ना, जरूरी नहीं आप हर बार ट्रांसपोज करें, इधर से उधर ले जाना, उधर नहीं, कुछ चीजें आप डायरेक्ट देखिए। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं, अब बाकी ट्रांसपोज कर दीजिएगा। x -2x दोनों के साइन अलग है सर, सो ये -2 है, ये 1 है यहाँ पे, तो आएगा माइनस का x। ये लाइन समझ में आ रही कैसे आया भाई, ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों में x आ रहा है, इसका मतलब ये -2 और इसका 1,
1 और -2 को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा -1, -1 लिखेंगे नहीं तो x लिखेंगे सिर्फ, और ये हमारे पास -2, और इसको देखिएगा इक्वल टू वाली चीज को 3x से x जाएगा, क्या बचेगा भाई 2x बचेगा, -3। तो वैसे ही आपको देखने पर अगर नो आंसर आएगा, क्योंकि इसमें x वाला टर्म ही नहीं है, सॉरी x² वाला टर्म मिसिंग है, वो है ही नहीं। तो फिलहाल हम इसको लिख देते हैं -x, और माइनस इधर ले आते हैं वो वाला 2x, और -2 और +3 = 0। तो जब हम लिखेंगे इसको -3, हाँ ऊपर भी लिख सकते थे आप, तो +1 = 0, इसको लिख देंगे नो। क्यों नो लिख रहे हैं भाई? क्योंकि इसमें कहीं भी x² वाला टर्म नहीं है। जिसमें x² वाला टर्म नहीं है इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है। कैसी है? लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 1 है ना। तो लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, क्लास 9th में भी पढ़ा है, और 3rd चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 3rd समझ में आ गया। अभी हम लोग इसको इरेज कर देते हैं और 4th पार्ट देखते हैं इसका। तो 4th पार्ट में क्या लिखा है देखिए जरा आप। 4th में हमारे पास लिखा है x - 3 और 2x + 1 x और x + 5, ये लिखा है। इसको देखिए भाई, इसमें भी क्या है तो अभी जब हम लोग 3rd वाला देख रहे थे वैसा ही नहीं दिख रहा है आपको। देखिए मल्टीप्लाई इसमें भी तो करना है, इसको तो इसने और डायरेक्ट दे दिया, x का x + 5 में सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इस वाले में पहले x लिखेंगे, पूरी ब्रैकेट लिखेंगे, फिर -3 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लिखेंगे, फिर इसको चेक करके बताएंगे, देखें क्या आता है। तो देखिए सबसे पहले लिखना है x, और ये 2x और +1, उसके बाद -3 2x + 1, और इसकी मल्टीप्लाई सीधे कर दीजिएगा, x² + 5x। देखिए क्लास 10th में अगर मैं आपको बताऊं तो 10th में आप एनसीईआरटी को सही से कर लें, ठीक है ना, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है मैं आपको करा दूंगा। जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस, कई कुछ ईयर्स के लगभग 4-5 साल पुराने सवाल जो है, जो डिलीटेड वाले छोड़ के जो हमारे सिलेबस में है वो वाले, ठीक है ना। और आपको कुछ जो है कुछ इधर उधर से जो कुछ एमसीक्यूज और जो कुछ केस स्टडी रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो ज़्यादा आपको नहीं, बस कॉन्सेप्ट आपको रखनी है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहली एक्सरसाइज बताती कि पहचान क्या है। आपको पहचान क्लियर होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बताएंगे कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है, ठीक है ना। तो इसी से रिलेटेड बोर्ड में हमसे क्वेश्चन भी पूछाते हैं। हमारी जो कॉन्सेप्ट या हमारे जो सिलेबस में दिया गया है हमको उसी को टच करना चाहिए, ठीक है, तभी आपकी अच्छी परसेंटेज और अच्छे नंबर मैथ में आएंगे। अगर आप लोगों ने, मैंने देखा है कि बहुत से जो है कई लोगों को मैंने देखा है जो काफ़ी टफ लेवल के क्वेश्चंस जो है बच्चों को कराते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि पेपर कैसे सेट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ मैं इसीलिए मैं आपको काफ़ी जो एनसीईआरटी है, आप पहले एनसीईआरटी को सही से कर लें, फिर उसके बाद आप दूसरी किताब से जो भी मैं बता देंगे, जो भी मुझे कराना होगा मैं करा दूंगा। पहली बार सारा कुछ आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा इसी मेरी वीडियोज़ पे। तो अभी हम लोग देखते हैं इसको। अभी x से मल्टीप्लाई करना हमको, तो करते हैं इसको। देखो x का इसमें 2x में होगा तो क्या आएगा 2x², वही 2 और x का x में x², फिर 1 x का 1 में करें x आ जाएगा। अभी देखिए फिर मैं वही चीज़ आ गई सर, ब्रैकेट से पहले माइनस है, साइन चेंज होगा, 2x का साइन कैसा है प्लस है, माइनस आएगा, 3 2 जा 6x, फिर 3 -3 आ जाएगा, ठीक है ना, -3, और ये हमारे पास आएगा यहाँ पर, ये तो सेम है, तो पहले से ही कर चुके हैं, ठीक है। अभी इसको देखिएगा, अब इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं ना। तो 2x² और ये हमारे पास x - 6 क्या आएगा, -5x और -3, और इसको ट्रांसपोज कर दीजिएगा, x² -5x, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, = 0। तो अभी देखिएगा ये है 2x² और x² एक x² ये है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, जब कुछ नहीं लगा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लगा है 1 लगा है, ठीक है ना। तो 2 और 1 मतलब आएगा 1 लिखेंगे नहीं तो सीधे लिखेंगे x²। ये 5x है, ये भी 5x है, दोनों सेम साइन है, सेम साइन होने पे ऐड हो जाएगा, तो 5 और 5 हो जाएगा 10x, माइनस का 10x। ये -3 है तो इसको ऐसे रखेंगे, बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन गई ना। तो देखकर हम नहीं बता सकते थे कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, इसका मतलब इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास हुआ 4th पार्ट। तो अभी हम लोग 5th देखते हैं इसका। काफी इजी क्वेश्चंस हैं ये, आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। आप इसका 5th पार्ट देखिएगा।
फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा है इसके, फिफ्थ में लिखा है कि 2x माइनस 1 एंड x माइनस 3 x प्लस 5, फिर से वही चीज आ गई, फिर से वही आ गया सेम। देखिए फिर हम लोगों को करना है ऐसे ही, बिल्कुल इधर मल्टीप्लाई करना है जैसे हम लोग अभी बता रहे थे आपको। तो कर दीजिएगा इसका, सबसे पहले 2x लिखिएगा और अगला ब्रैकेट लगा दीजिएगा x माइनस 3, फिर -1 लिखिएगा, फिर x माइनस 3 लिखिएगा, फिर इधर हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे और फिर से x माइनस 1 प्लस 5 और x माइनस 1। कैसे, जिस तरह से मैंने लिखा आपको ऐसे ही करना चाहिए, है ना। अगर आपकी कैलकुलेशन काफी अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2x से सीधे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद 1 से लिख दीजिएगा। लेकिन जिन लोगों का कैलकुलेशन सही नहीं है, बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, उनका सीधा है कि जैसे 2x लिख ली है, अभी 2x लिखने के बाद ये हम x माइनस 3 बना लेंगे, फिर उसके बाद जैसे यहाँ साइन देखना है, अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, जैसे -1 लगा दिए और x माइनस 3 पूरा लिख देते, फिर ऐसे सेम ऐसे। ये काफी अच्छा जो है एक तरीका है जिससे मिस्टेक नहीं करता। 10th के कैलकुलेशन में 10th के बच्चे काफी मिस्टेक करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अभी हम 2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 और ये x का x स्क्वायर, फिर 2 का 3 में 6x, उसके बाद ये नेगेटिव साइन, देखिए 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन सर साइन चेंज होगा। मैं आपको बता चुका हूं ब्रैकेट से पहले माइनस आ रहा है, इसका मतलब साइन बदलेगा। तो साइन बदल कर क्या लिखना है, x का माइनस है प्लस का है तो माइनस आ जाएगा और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस। इधर आगे आइए, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे तो x, और ये आएगा 5x और साथ में आएगा माइनस का 5। इधर देखिए साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि ब्रैकेट से पहले कैसा है, प्लस है, तो साइन इसका चेंज नहीं हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो देखिए इसको लिखेंगे हम लोग 2x स्क्वायर, और इन दोनों के साइन देखिए सेम है और लाइक टर्म्स है तो ऐड हो जाएंगे, 7x और प्लस का 3, और इधर क्या है हमारे पास x स्क्वायर, दोनों लाइक टर्म है, दोनों के डिफरेंट साइन है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5 से 1 तो आएगा 4x माइनस 5। ट्रांसपोज करना है सर, सबको लेकर आइए, चलिए 2x स्क्वायर और माइनस का 7x प्लस का 3, ट्रांसपोज मार दीजिएगा इसको, x स्क्वायर माइनस आएगा, 4x माइनस आएगा और माइनस का 5 कैसा आएगा, प्लस का 5। और अभी देख लीजिएगा इसको सॉल्व करके क्या बनना है इसका। तो ये तो हमारे पास देखिए 2x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों लाइक टर्म है तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर, ये 7x है, ये 4x है, दोनों का सेम साइन है, इसका मतलब ये आएगा 11x और प्लस का 3 और प्लस का 5 हो जाएगा 8। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब इसका आंसर भी कैसा आएगा, यस आएगा। क्या आएगा, यस, ठीक है ना। ये हम लोगों ने 5th पार्ट इसका डील किया, फर्स्ट वाले पार्ट का 5th वाला। अभी हमारे पास 6, 7 और 8 3 क्वेश्चन इसके और बचे हैं, ठीक है ना, वो भी हम बताते हैं। तो इसको फिलहाल देखिए अभी हम, तो ये हमारे पास हुआ है अभी 5th वाला पार्ट। आप देखिए एनसीईआरटी ने, यानी एनसीईआरटी की बुक में बार बार जो है आपको फर्स्ट प्रॉब्लम में यही बताया गया है, 8 क्वेश्चन दिए गए हैं फर्स्ट पार्ट में, 8 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें आपको सिर्फ इतनी बात बतानी कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। तो मैं मानता हूं एनसीईआरटी वाला ये चाहता है आपसे, सीबीएसई वाला ये चाहता है कि आपको एटलीस्ट कम से कम हर एक बच्चे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान तो पता होनी चाहिए। हर एक बच्चे को पहचान तो आनी चाहिए कि पहचान क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानोगे, कहीं लिखी हुई है, आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि बताइए इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो आपको जो मैं जिस तरह से ये इसमें 8 क्वेश्चन दिए हैं, ये थोड़े मेथड है, कुछ आइडेंटिटीज लगा के आपको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर बनकर आ रहा है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फिर आंखें बंद करके बिल्कुल लगा सकते हैं आप। अभी हम करेंगे डील 6 वाला पार्ट इसका। 6 पार्ट में देखिए क्या दिया है भाई, 6 पार्ट में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, उसके बाद लिखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। भाई ये तो सिंपल है, इधर तो आइडेंटिटी बनेगा। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में यहां बना था a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये हम क्लास 6 से सीखते चले आ रहे हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या यूज करते हैं आप लोग, a माइनस बी, कमेंट करके बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये यूज करते हैं ना, यस। तो लगाते हैं इसको,
तो देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा डिट्टो, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं करना है यार इसमें। 1 इसको लगाइए, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या करना है 2 का स्क्वायर कर देंगे। चलो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ स्क्वायर ऑफ 2। कभी भी इनका स्क्वायर खोलें तो दोनों का स्क्वायर में कभी भी नेगेटिव नहीं आता, ध्यान रखिएगा। सिर्फ मिडिल टर्म जो है नेगेटिव आता है, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म लिख दीजिएगा। मैं पूरा ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस तरह से बना दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, और इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4, 2 का स्क्वायर 4 और 2 2 जा 4x। सर फिर वही चीज, सेम नंबर आ गया, एक्स स्क्वायर सेम साइन है, इक्वल वैल्यू है, इक्वल के इधर उधर लगा है, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, इसमें तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है ही नहीं, गायब हो गया, रिमूव हो गया, कहीं नहीं है एक्स स्क्वायर, कहाँ है, कहीं नहीं है ना। तो इसका मतलब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिलहाल नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। तो फिलहाल ट्रांसपोज करके हम इसको सिस्टमैटिक लिख देते हैं, 3x प्लस 1, इधर ले आओ इसको, माइनस का 4 और प्लस का 4x, उस साइड में 0 बनाओ, और ये वैल्यू हमारे पास बनी, जरूरी नहीं है वैसे, ये यहीं पे लिख सकते हो आप, -3 इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये नो आंसर आएगा। क्या आएगा, नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आई होप कि तुम लोगों की समझ में आ रहे होंगे ये पार्ट। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी इसमें पकड़ बनाता है, आपको ये सिखा रहा है, ये क्वेश्चन आपको ये बताना चाह रहा है कि आप क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान कर लोगे, एग्जाम में आएगी तो एटलीस्ट कम से कम पहचान तो बच्चे को पता हो। तो अभी देखिएगा ये x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी ये हमारे पास है, अब इसको हमको देख के बताना है कि भाई बताओ, ये तो देखकर तो कोई नहीं बता सकता इसको देखकर बिना सॉल्व करे, बिना सिंप्लीफिकेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे इसको नहीं बता सकते हो आप कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है या क्या है, कैसे बता दोगे बिना सॉल्व करे, नहीं ना। तो पहले हमको इसकी आइडेंटिटीज को ओपन करना पड़ेगा। ये आइडेंटिटी तो याद होनी, नहीं याद होगी तो मैं फिर आपको लिखवा दूंगा आइडेंटिटीज, फिलहाल याद होनी चाहिए आपको। आप बोर्ड क्लास में पढ़ते हैं, सभी 9th की आइडेंटिटी लग रही है इसमें, 10th की कोई भी आइडेंटिटी नहीं है इसमें, ठीक है। तो 9th में हमारे पास आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल क्यूब ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसमें हम लोग ओपन करते थे a क्यूब, मतलब फर्स्ट टर्म का क्यूब, फिर सेकेंड टर्म का क्यूब, पहले इसका क्यूब करिए फिर इसका क्यूब करिए, फिर प्लस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। 3 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 3ab, पहले इसका क्यूब फिर इसका क्यूब फिर 3ab ऐसे लिखेंगे, और फिर इसके साथ ब्रैकेट में लिखना है हमें a प्लस बी, जो भी फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म है उन दोनों को ऐड करके लिख देंगे। अगर ये आइडेंटिटी माइनस में होती तो फिर हम यहाँ पर माइनस लगा देते, मतलब ऐसे प्लस में है तो प्लस, माइनस है तो माइनस में ऐसे लगा देता हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। इतना करना है बस। तो मेरे ख्याल से आपको ये आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी। अभी इसी को यूज करते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले x का क्यूब, आइडेंटिटी आपको नहीं आती आप कमेंट करके मुझको बताइए, मैं सारी आइडेंटिटी आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। पूरा एक छोटी वीडियो बना देंगे और उसमें आप लोगों की पूरी जितनी भी आइडेंटिटीज हैं जो भी यूज हो रही क्लास 10th में चैप्टर 1 से लेके जहां भी यूज होंगी मैं सारी बता देंगे आपको, ठीक है। फिलहाल आप मुझे बताइएगा कि आपको दिक्कत है आइडेंटिटीज में। 2 का क्यूब, उसके बाद 3 इंटू फर्स्ट टर्म x और सेकेंड टर्म 2, और फिर हम लिखेंगे x प्लस 2, ऐसे ओपन करेंगे, और यहाँ लिखना है हमको 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इसके नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, प्रॉपर लिखिएगा, सब चीज में एनसीईआरटी बिल्कुल आपको बढ़िया करके हर एक सवाल हर एक चीज में एक्सप्लेन करता जाऊंगा आपको, आप बिल्कुल कायदे से नोट करिएगा। तो x का क्यूब, उसके बाद 2 की पावर 3 मतलब 8 आएगा, ये हमारे पास 6x है, और यहाँ हमारे पास है x प्लस 2, और ये अपने पास आ रहा है 2x एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। तो ये x क्यूब, इसको ऐसे रहने देते हैं, 8 मल्टीप्लाई करना है भाई, देखिए 6x का ये हो जाएगा स्क्वायर, 6x स्क्वायर, 6 2 जा 12x, और ये हमारे पास 2x की पावर 3 भाई, x का x स्क्वायर में और फिर माइनस का 2x। देखिएगा ये x क्यूब है, ये 2x क्यूब है, डिवाइड कटिंग कैंसिल होंगे नहीं क्योंकि वैल्यू इक्वल नहीं है, भले ही लाइक टर्म्स है। इसका मतलब x क्यूब वाला टर्म इसमें आएगा, जब x क्यूब वाला टर्म आएगा तो आपको मालूम है फिर तो ये क्यूबिक बन गई, क्या बन गई, क्यूबिक। भाई देखिए आप x क्यूब ये है और ये 2x क्यूब है,
दोनों इक्वल के, एक LHS में लिखा है, एक RHS में लिखा है, दोनों का साइन जो है सेम है लेकिन वैल्यू डिफरेंट है। देखिए यहाँ एक्स क्यूब है और यहाँ 2x क्यूब है, इसका मतलब एक्स क्यूब आएगा। अगर आप ट्रांसपोज इसको करेंगे इस डायरेक्शन में तो एक्स क्यूब आएगा, या उधर ले जाएंगे तब भी एक्स क्यूब आएगा, आएगा ना। तो अगर मैं इसको ट्रांसपोज भी कर दूं यहाँ पे, आप देख लीजिएगा, इसको थोड़ा बता देता हूं मैं, यहाँ पर अगर एक लाइन यही लिख देता हूं मैं, तो एक्स क्यूब अगर ट्रांसपोज करेंगे इधर तो आएगा एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, माइनस लिख देते हैं, और ये प्लस का 6 से थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लेता हूं मैं, 6x स्क्वायर है, और 6x स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, और प्लस का यहाँ 12x है और उधर वाला प्लस का 2x ट्रांसपोज कर देते हैं, और प्लस का 8 इधर पहले से इक्वल टू 0। तो अभी इसको कैसे लिखेंगे, देखिए माइनस एक्स क्यूब, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि नीचे हो सकता ना दिखे आपको, तो ये आएगा हमारे पास माइनस का एक्स क्यूब, आ रहा है ना माइनस एक्स क्यूब इन दोनों को देखिए, और प्लस का हमारे पास है 6x स्क्वायर, और 6x स्क्वायर के बाद 12 और 2 ये हो जाएगा 14x, और 14x के बाद ये हो जाएगा प्लस का 8। देख के बताओ कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक। कैसी है, क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की डिग्री जो है वो 3, और 3 डिग्री वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। तो ये क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये भी आंसर आएगा नो। ओके, तो हमारे पास जो 7th वाली प्रॉब्लम है उसमें भी नो आंसर आया। अभी हम लोग लास्ट इसकी करते हैं 8th प्रॉब्लम। देखिए इसकी लास्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम 8 देखते हैं। तो 8th में देखिए क्या है, ये लास्ट है इसका फर्स्ट वाले का लास्ट पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। देखो अभी इसको देख के आप बता देंगे नहीं ना, आप देखकर थोड़ी बता दोगे कि ये क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या लीनियर है, नहीं ना। तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, उसके लिए आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है, नहीं पता है, तो आप मुझे बताओ कमेंट करके, ठीक है, मुझे बोलो। आप कॉल भी कर सकते हो, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक भी दे दूंगा, आप मुझे मेल कर सकते हो, जैसे भी आपको जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट है आप मुझे जरूर बताएं। तो यहां पर मैं लिखूंगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब की वजह से ही जो है हम लोगों को जो है ताकत मिलती है, जिसकी वजह से हमें और अच्छा करने का जो है मतलब आपको और अच्छा कंटेंट देने का जो है कोशिश करता है बंदा। तो माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू यहाँ लिखेंगे, देखिए फिर आइडेंटिटी लगाते हैं, यहाँ इसे माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगा, तो एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब और माइनस 3 फिर फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म लिखने के बाद फिर लिखेंगे एक्स माइनस 2 ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस 6, इसको 6 मत कर देना यार, 2 3 या 6 कई बच्चे कर देते हैं, ऐसे मत करिएगा, 6x, और ये आएगा हमारे पास x माइनस 2। और यहाँ देखिए अभी इसको तो चलो वो तो करना ही मल्टीप्लाई, यहाँ देखो सीधे ये एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, सेम नंबर है, सेम साइन है, डिवाइड कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बचा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर देखिए माइनस 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए 6x स्क्वायर प्लस का 12x, मैंने कहा ना ब्रैकेट से पहले माइनस साइन बदलेगा। तो अभी देखिए ट्रांसपोज कर दीजिएगा इसको, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस के ये प्लस 8 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 6x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 12x इक्वल टू क्या होता जाएगा 0। तो बताओ भाई माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर क्या बचेगा 2x स्क्वायर, ये माइनस का x है, ये माइनस का 12x है, तो माइनस का 13x, और प्लस का 1 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आंसर आएगा किसमें, यस में, यानी ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट अभी बताया है, अभी हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें कि हम लोगों को वर्ड प्रॉब्लम होंगी, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगी, उनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना होगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल फर्स्ट में हम लोगों को सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान है, और ये पहचान आपको अच्छी तरीके से, आइडेंटिटी जो यूज हो रही है वो भी आप सही से इसको डील कर लीजिएगा और बढ़िया से इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी जो है फर्स्ट पार्ट के बाद हमारे पास आता है सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 4.1 का,
जिसमें हम लोगों को सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे। हमें कुछ सिचुएशन थ्योरेटिकल प्रॉब्लम दी जाएगी, उसको हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 4.1 का। और इसका फर्स्ट पार्ट दिया है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, यानी इतना एरिया दिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का। कोई प्लॉट है रेक्टेंगुलर शेप में है और रेक्टेंगुलर शेप में उसका एरिया दे दिया गया आपको, और रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ दिया है। यानी इन्होंने कहा द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। अब आपको सोचिए, आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना हो, आपको निकालना पड़ जाए कि लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी। कैसे निकालोगे? आप कौन सा फार्मूला लगाओगे जिससे कि लेंथ और ब्रेथ इस प्लॉट की निकल आए? ये तो पता है कि इतने एरिया, मान लिया किसी ने डिमांड की कि हमको एक रेक्टेंगुलर हॉल बनाना है या मान लिया गार्डन बनाना है, कुछ भी बनाना है, उसने कहा हमको 528 मीटर स्क्वायर का लॉन चाहिए, गार्डन चाहिए, ठीक है ना। तो अब उसने कहा कि हमें इतनी लेंथ चाहिए और इस तरह के ब्रेथ चाहिए, तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो फिर आपको यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से एज्यूम करना पड़ेगा, चीजें लेट करके फिर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के तब आप उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर सकते हो। तो ये इसका यूज भी है ना। तो अभी हम लोग जो है देखें इसमें तो कैसे करना है। सबसे पहले रिलेशन देखो क्या दिया है। रिलेशन दिया है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। यानी लेंथ, अगर ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो लेंथ जो है ब्रेथ पे डिपेंड कर रही है। और इसमें हमेशा याद रखिएगा जो लास्ट वाली चीज होती है उसी को लेट करते हैं। जैसे कई बार इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि सर लेंथ को एक्स लेट करें या ब्रेथ को लेट करें एक्स। तो जरा ध्यान से देखो कौन किस पे डिपेंड करता है। लेंथ जो है वो ब्रेथ पे डिपेंड कर रही है, तो हम लेट करेंगे, इसमें सोल्यूशन देखेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे हम लोग। लेट द breadth of the plot, rectangular plot, be x मीटर, ठीक है, x मीटर लेट कर लेंगे। ओके, अच्छा उसके बाद देखिए, अगर इसकी ब्रेथ जो यानी b जो ब्रेथ है वो x मीटर है, तो लेंथ कितनी हो गई फिर इसकी? तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द प्लॉट हो जाएगी हमारे पास कितनी? उसने देखिए क्या कहा है, कह रहा है 1 more than twice its breadth, यानी ब्रेथ का ट्वाइस करना है। ट्वाइस मतलब कितना? x का क्या? 2x, और दुगने से एक ज्यादा है यानी 1, यानी 2x + 1 मीटर, ठीक है ना। 1 मीटर, ये जो है हमारे पास 1 मीटर, ऐसे समझ लीजिएगा। यानी x मीटर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गई ब्रेथ, और लेंथ हमारे पास हो गई 2x + 1। जैसा उसका रिक्वायरमेंट था, किसी का रिक्वायरमेंट होगा, उसने कहा हमको इस तरह से लेंथ चाहिए, और जो हमको लेंथ चाहिए वो ब्रेथ की दुगनी से एक, यानी 2x से 1 ज्यादा होनी चाहिए। बात समझ में आ रही? इस तरह से ये रिलेशन किसी को, ये रिक्वायरमेंट है किसी की लेंथ और ब्रेथ में, कोई मतलब पार्क या कोई भी चीज बनाने के लिए, ठीक है ना। एरिया ये है। तो आप देखिए जरा, गिवन है हमारे पास इसका एरिया ऑफ प्लॉट कितना दिया है भाई? 528 मीटर स्क्वायर। एरिया मीटर स्क्वायर में होगा, है ना। अभी देखिए ये प्लॉट कैसा है? रेक्टेंगुलर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी कि ये अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो L इंटू बी लिख सकते हैं इसको। 528 वैल्यू लगा देने, सिर्फ जस्ट खाली वैल्यू लगाने। लेंथ कितना हमारे पास? 2x + 1, और ब्रेथ कितना है बेटे? x। क्या लगाना है? 5 to 8 मल्टीप्लाई करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर आएगा x, और ये है हमारे पास 5 to 8, और यहां मैं लिख देता हूं इसको, चलो यही लिख देते हैं, 2x स्क्वायर + x माइनस का 528 = 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोगों को सिर्फ ये बोला गया है कि आपको इन सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करो, सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया है। जो हमारे पास इसके सोल्यूशन के मेथड्स हैं वो अगली वाली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो कि एक्सरसाइज 4.2 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना।
कुछ मेथड्स हैं इसके, कैसे सॉल्व करते हैं इनको, कुछ मेथड्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल आप देखिए हम बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से अभी चल रहे हैं, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा गया है, जितना हमसे पूछा गया है साइंस और मैथ में, हमेशा याद रखिए आपसे जितना पूछा जाए आप उतना ही जवाब दें, ठीक है ना। आपको टीचर पे विश्वास भी करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि आपको जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो बस ये आंसर आ गया अपना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.1 का, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अभी मैं जो है इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या करना है सेकंड पार्ट में। हमारे पास है सेकंड का सेकंड पार्ट, जिसमें कि लिखा गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ये सिचुएशन दी गई है हमें, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट दिया है, यानी कि जो मल्टीप्लाई दी है। सबसे मेन चीज ये है, देखो ये कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो हैं ऐसे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जिनका प्रोडक्ट है 306। तो आपको कॉन्जिक्यूटिव समझना पड़ेगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर मतलब प्लस में ही आएगा, ये माइनस में नहीं होंगे। तो कॉन्जिक्यूटिव होता है, जैसे कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, क्या होता है, लगातार, यानी क्रमागत भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, क्रमागत, यानी कि बिल्कुल जैसे ऐसे, जैसे मान लिया एक पहला 3 है तो अगला 4, एक 61 है तो अगला 62, मतलब लगातार वाले 61 62, या जैसे 18 तो अगला 19, इनको हम कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव। ये अगर लेट कैसे करते हैं सर इसको, मान लेते हैं ये तो हम आपको बता दिया लेट कैसे करोगे। तो जब कभी भी पेपर में आ जाए तो आप हमेशा, जैसे 2 हैं तो पहले को x लेट करेंगे, अगले को x+1 लेट करेंगे। 3 दिए हो तो x+2 कर दोगे, 4 दिए हैं तो x+4, जैसे जैसे सवाल में दिया हो वैसा हमने लेट करना है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 दिए हैं तो हम इसको लेट करेंगे, इसके सोल्यूशन में लिखेंगे लेट 2 consecutive, let 2 consecutive positive integers are x and x+1, x and x+1। ये हम लोगों ने जो है लेट कर लिया हम लोगों ने इसका फर्स्ट और सेकेंड का, यानी एक हमारे पास x है, दूसरा हमारे पास क्या है, x+1। तो अभी देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो जरा, अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो देयर प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट दिया है हमारे पास 306, यानी 306 प्रोडक्ट दिया है इन दोनों नंबरों का। तो एक x है तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे x और दूसरे में लिख देंगे x+1, और यहाँ लिख देंगे 306। तो करते मल्टीप्लाई x² + x और इक्वल टू 306। तो ये नेक्स्ट लाइन में इसको लिख सकते हैं हम लोग ट्रांसपोज करके x² + x माइनस का 306 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है ना, ये आंसर हो गया, बन गई। इस सिचुएशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कर लिया। अभी हमको इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना, सिर्फ फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व वाला मेथड हमारा 4.2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा था सेकंड वाला आपको। तो अभी हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। हमारे पास सेकंड का थर्ड पार्ट में लिखा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। सेंटेंस पढ़िए, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। यानी कि जो रोहन है उसकी जो मदर की एज है, यानी मदर उससे 26 ईयर्स ओल्डर है, यानी 26 साल उससे बड़ी है रोहन से, उसकी मम्मी, और उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है, यानी क्या द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, और यानी प्रेजेंट जो एज है, प्रेजेंट एज के 3 साल बाद, है ना, 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लाई होगी उन दोनों की एज की, यानी रोहन और रोहन की मदर की, तो उसका प्रोडक्ट का आंसर आएगा 360। आप शायद इस क्वेश्चन का मतलब समझे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसकी एज किस पे डिपेंड करती है। तो एक्चुअली अगर हम रोहन्स की एज लेट कर लें प्रेजेंट एज, तो उसकी मम्मी की एज हो जाएगी, मम्मी की एज जो है रोहन की एज पे डिपेंड कर रही है। तो हम लेट करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, क्या लेट करेंगे, लेट द
लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। मान लेते हैं कि रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, एक्स वर्ष है, एक्स ईयर्स है। देन 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 his mother's age, then his mother's age कितनी होगी उसकी, x प्लस 26 ईयर्स ओल्ड। ये है 26 साल बड़ी है उसकी मदर, उसकी एज यानी रोहन की एज जो x है तो उसकी मम्मी की एज हो जाएगी x प्लस 26, यानी उसकी मदर की एज होगी x प्लस 26। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है। अभी देखिए हमारे पास 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद की बात कर रहा है। अब से 3, जैसे किसी की प्रेजेंट एज इस समय मान लिया 10 ईयर्स है, 3 साल बाद 13 ईयर्स होगी, यानी कि जब हमसे प्रेजेंट एज से आगे जाने की बात करता है, आगे की यानी फ्यूचर की एज पूछता है, 3 साल 4 साल 5 साल, तो हमेशा जो प्रेजेंट एज होती है उसमें हम लोग एज वाले सवालों में हमेशा ऐड कर देते हैं। और जब हमसे जो है पास्ट में जाता है, जैसे 3 ईयर्स पीछे चला जाता है ना, या 3 साल पीछे चला, 4 साल, तो वो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ फिलहाल ये कह रहा है 3 years फ्रॉम नाउ, तो अभी हम लिखेंगे रोहन्स एज, सॉरी रोहन्स एज कितनी हो जाएगी, रोहन की एज अभी x है तो 3 साल बाद होगी x प्लस 3, इतने ईयर्स आएगी। ठीक है ना, रोहन की एज ईयर्स। ओके, और उसके बाद मदर्स एज, हिज मदर्स एज, उसकी मम्मी की एज होगी, हम पहले अभी x प्लस 26 है तो 3 प्लस और होगी इसमें, तो ये हो जाएगी x प्लस 29 ईयर्स, ये इतनी एज आ जाएगी। ठीक है ना, ये अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट जो दिया है वो 360 दिया है, दोनों की एज का जो प्रोडक्ट दिया है वो 360 दिया है। तो प्रोडक्ट में यानी कि अगर हम लिखें x प्लस 3, मैं इस ओर लिख देता हूं इसको, x प्लस 3, और इधर हमारे पास है x प्लस 29, और ये हमारे पास आ रहा है 360। तो करते हैं मल्टीप्लाई, जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट में था, तो सबसे पहले x लिख लीजिएगा, x प्लस 29, फिर 3 लिखेंगे, x प्लस 29, यहाँ लिख देंगे 360, करते मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 9 जा 27, और 3 2 जा 6 और 2 हो जाएगा 87 इक्वल टू 360। तो एक्स स्क्वायर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये बचेगा हमारे पास 32x प्लस 87 है, और माइनस कर देंगे 360 ट्रांसपोज करके, तो ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, माइनस करेंगे 10 से 7 जाएगा तो बचेगा माइनस का, बचेगा ये 3, 10 से 7 जाएगा 3, और इधर हमारे पास बचेगा 15 से 8 जाएगा 7, तो ये बचेगा हमारे पास 273 इक्वल टू 0। भाई 360 से माइनस करोगे ना 87 को, तो ये बचेगा हमारे पास 3, और 15 से 8 जाएगा तो 7, और ये 2 बचेगा, है ना, 270, हाँ 73। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है ना, इस तरह से हमने इसको फॉर्म किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है ना, जिसमें हमारे एज वाले क्वेश्चन, काफी अच्छा सवाल है। रोहन्स मदर एज इज 26 years older than him, the product of their age in years 3 years from now will be 360। तो सबसे पहले आप रोहन की प्रेजेंट एज लेट करिए, फिर उसी से उसकी प्रेजेंट एज उसकी मदर की लेट करिए x प्लस 26, क्योंकि वो 26 साल बड़ी है, फिर 3 years, है ना, 3 years आगे की बात कर रहा है, तो उसमें दोनों की एज में 3 ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें दोनों का प्रोडक्ट दिया है 360, और फिर हमारे पास ये यहाँ से जो है वो फर्स्ट पार्ट बन जाता है, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में अभी हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है ना, तो अभी हमारे पास इसका लास्ट एक पार्ट और बचता है, 4 पार्ट दिए हैं इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में, और एक एक्सरसाइज उसी के साथ एंड भी हो जाएगी। पार्ट है
क्वेश्चन नंबर सेकंड का, जिसमें लिखा है ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है ना, एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यानी किसी स्पीड से ट्रेन चल रही है, पता नहीं वो स्पीड क्या है, लेकिन स्पीड में एक रिलेशन ये दिया गया है कि 480 किलोमीटर जब वो ट्रेन ट्रैवल करती है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड चेंज करता है। एक बार स्पीड जो है वो मान लेते हैं कि x किलोमीटर है, उसके बाद स्पीड को वो x माइनस 8 किलोमीटर कर देता है। स्पीड को क्या करता है, कम कर देता है। तो जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कितने घंटे टाइम ज़्यादा लग रहा है उसको, 3 घंटे का समय ज़्यादा लग रहा है। तो हमें स्पीड नहीं पता, स्पीड ही हम लोगों को लेट करना है यहाँ, ठीक है ना, क्योंकि स्पीड से ही रिलेशन बनाया गया है। तो सोल्यूशन इसका ये है, आप लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमने स्पीड लेट कर ली। और डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस है अपने पास 480 किलोमीटर ये है। तो इस स्पीड से जब ट्रेन चल रही है, यानी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और 480 किलोमीटर जो डेस्टिनेशन है उसको कवर करेगी 480 किलोमीटर डिस्टेंस को, तो उसको टाइम कितना लगेगा, यानी टाइम कितना लगेगा। तो टाइम का हमें पता है, ये फार्मूला तो मालूम ही है सबको, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला है ना, हम लोग निकालेंगे क्या, टाइम फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, टाइम। तो यहां से अगर हम टाइम को निकालें तो टाइम का फार्मूला हमारे पास क्या आता है, तो टाइम इक्वल टू आएगा, मान लेते हैं इस सिचुएशन में उसको टाइम लगता है t1, ऐसे मान लेते हैं क्या, t1 टाइम। तो ये हमारे पास आएगा डिस्टेंस और इधर आएगा हमारे पास स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है अपने पास 480 है और स्पीड कितनी है x है, तो इतने आवर्स उसको टाइम लगेगा, यानी t1 ये है फर्स्ट केस में। अब क्या है, न्यू स्पीड, अभी ट्रेन की स्पीड को क्या करा है उन्होंने, कम कर दिया है। कितना कम किया है, 8 किलोमीटर, यानी x माइनस 8 किलोमीटर ये नई न्यू स्पीड है। पहले तो x किलोमीटर से चला है, अब स्पीड कम हो जाएगा तो टाइम भी उसको ज़्यादा लगने वाला है। तो अभी जो टाइम है, टाइम हम लेट करेंगे t2 और फार्मूला वही हमारा रहेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको 480, बस स्पीड की जगह लिख देंगे x माइनस 8। क्या लिखना है, x माइनस 8। तो इतने आवर्स इसको अब लग रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास t2 है, ये t1 है, और दोनों के टाइम में जो डिफरेंस है वो 3 आवर्स का है, 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। यानी कि अगर मैं लिखूं यहाँ पर, अगर मैं t2 माइनस t1 कर दूं, t2 माइनस t1 क्यों कर रहा है, क्योंकि सर ये इसमें 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, इसमें कम लगेगा टाइम। तो t2 माइनस 3 आवर्स आ रहा है, कितना आ रहा है, 3 आवर्स, 3 घंटे का डिफरेंस है। तो t2 की वैल्यू हमारे पास है 480 अपॉन, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x माइनस 8, यहाँ लिखेंगे हमारे पास 480, नीचे हम लोग लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे 3। और इसमें देखिएगा अभी हम लोग 480 को कॉमन करते हैं और ये ऐसे लगा देते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस का 1 अपॉन एक्स, इस तरह से 3, और कैलकुलेशन करते हैं इसका 480 और ये वैल्यू आएगी हमारे पास x से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर x, इधर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साइन चेंज होंगे। x माइनस 8 जब इधर जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट से पहले देखिए क्या आ रहा है माइनस, तो मैं डायरेक्ट साइन चेंज करके लिखता हूँ माइनस एक्स और प्लस का 8, और नीचे हमारे पास आएगा x माइनस 8 और इधर आएगा x आएगा इस तरह से। ठीक है ना, ये लाइन समझ में आ रही है आपको। क्या करा देखो, पहले इधर मल्टीप्लाई किया x का 1 में, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर x माइनस 8 का इस वाले 1 में करा, दोनों के साइन चेंज होंगे क्योंकि माइनस लगा रखा है, फिर इसके नीचे वाले का डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर दी। तो इस तरह से ये इक्वेशन बनी है। अभी हम लोग लिखेंगे ax से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर बच रहा है हमारे पास 480 इंटू 8 और नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, x का x में एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, और इधर हमारे पास क्या है 3। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और 3 का इससे कर देंगे। ठीक है ना, तो अभी मैं इस चीज़ को थोड़ा इरेज कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, इस पार्ट को थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो ये हमारे पास आ रहा है अभी
हम सीधे इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, वैसे 3 से आप चाहो तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, या ऐसे लिख देते हैं अभी 3x² माइनस 8x क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और 1 का इसमें करेंगे तो 480 इंटू 8। ये 3 अगर नीचे ले आएंगे तो कैंसिल भी हो जाएगा 3 से, तो ऐसे करते हैं x² माइनस 8x, इसको लिखते हैं 480 इंटू 8, और ये हमारे पास आएगा 3 3 बन जा 3 6 जा 160, तो ये x² माइनस 8x, और ये हमारे पास 128 यानी 1280 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आई है x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई, एक आंसर ये हो गया। तो ये हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम थी सेकेंड पार्ट की। एक्सरसाइज 4.1 हम लोगों ने डील किया, इसका बेसिक पार्ट मैंने इस वीडियो में बताया है। ठीक है ना, तो आप लोग जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और दूसरी चीज़ इसमें जो है इसके बताने के बाद, ये वीडियो के बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके मेथड्स क्या हैं। ठीक है ना, एक्सरसाइज 4.2 में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।